नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश। मेरे YouTube चैनल BKD योगा क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज बात करेंगे हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि जिसका नाम है लीवर, और हम लीवर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं योग के माध्यम से। आज हमारा ये टॉपिक रहेगा। तो ये टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कुछ लीवर के बारे में। लीवर हमारा पेट से राइट हैंड में, यानी कि ये जो हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ये हमारा राइट साइड हो गया। राइट साइड को यहाँ पसलियों के नीचे हमारा लीवर लगा रहता है, जिसका वज़न करीब 1 से 1.5 किलो के बीच में रहता है। अच्छा, लीवर की एक अच्छी खास बात ये है कि ये अपनी ख़राब सेल को भी दोबारा से रीजनरेट करके एक अच्छी सेल बना लेता है, यानी कि अपने आप को ठीक कर लेता है। अगर थोड़े से प्रिकॉशन करे जाएं और बिना कोई दवा लिए भी आप अपने लीवर को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि लीवर ही एकमात्र बॉडी की ऐसी सेल है, ऐसी ग्रंथि है जो अपने आप ठीक हो जाती है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हमें पता कैसे चले कि हमारा लीवर ख़राब हो चुका है या ख़राब है या थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगी है। आइए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लीवर ख़राब होने पे हमें कुछ संकेत मिलते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं, उन्हें मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपको अपच पैदा हो जाए, यानी कि खाना लॉन्ग टाइम तक आपके पेट में बना रहे और पचे ना। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है, लीवर ख़राब होने का एक संकेत है एक तरीके से। दूसरा, लगातार टॉयलेट पीला आना। 2, तीसरा है जिन लोगों को ज़्यादा खाज खुजली टाइप की सी समस्या बनी रहती है रेगुलर बेसिस में। अच्छा, चौथा क्या है कि जब लीवर ख़राब होता है तो एक तरीके से पेट में दर्द और वोमिटिंग सी आना, ये सब शिकायतें नॉर्मल डे बाई डे बनी रहती हैं। तो आइए अब हम ये और जान लेते हैं इसके बारे में कि लीवर का काम क्या है। तो इसके 2-3-4 काम हैं महत्वपूर्ण। मैं कुछ कामों को बता देता हूँ। तो सबसे पहला काम इसका ये है कि ये एक बाइल जूस सिक्रेट करता है, और बाइल जूस हमारे खाने को पचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस खाने को पचाने का काम करता है जो हम हाईली जंक फूड लेते हैं, यानी कि पिज़्ज़ा बर्गर और समोसे इत्यादि, यानी जो ज़्यादा फैट वाले पार्ट होते हैं, ज़्यादा ऑयली वाले पार्ट होते हैं, तो उस पार्ट को ये पचाने का कार्य करता है आसानी से। दूसरा, इसमें ये 2 एंजाइम क्रिएट करता है। नंबर 1 IG1 और दूसरा है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन का काम ये है, ये हमारी बॉडी के सोडियम और अमोनियम के लेवल को बैलेंस रखता है, जिससे हमारा बीपी भी कंट्रोल रहता है। और IG1 एंजाइम क्या करता है, ये हमारी बॉडी की सेल की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। अगर ये एंजाइम बनना बंद हो जाएगा, लीवर अगर एंजाइम को नहीं बनाएगा, तो हमारी बॉडी की सेल रुक जाएगी। जब सेल रुक जाएगी तो हमारी पूरे शरीर की सेल हैं वो धीरे धीरे डेड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है लीवर का। तीसरा, हमारी बॉडी की एक तरीके से बाहरी पार्टिकल्स, जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करता है, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाता है। ये कार्य हो गए लीवर के। तो आइए अब हम इनको कुछ आसनों करने का प्रयास करते हैं, और जिससे कहीं ना कहीं लीवर स्वस्थ रह सकता है। और कुछ प्राणायाम भी हैं, और लास्ट में कुछ मैं टिप्स भी दूंगा, तो उससे आप मेरी वीडियो पर रेगुलर बने रहें। आइए तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें पेट के बल लेट जाना है, और इस आसन का नाम है अर्धभुजंगासन। ठीक है, अर्धभुजंगासन में हमें क्या करना है, अपने कंधों के परस्पर अपने दोनों हाथों को रखना है। कोहनियाँ अंदर किया रहे, यों नहीं रखनी है, इस तरह से रखना है। और हमें धीरे धीरे 30 सेकंड तक उसको ऊपर लेके जाना है, इस तरह से। और ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करेंगे और होल्ड करेंगे। धीरे धीरे आराम से नीचे आएंगे। इस तरह से हमें 3 बार करना है, हर आसन 3 बार करना है, और हर आसन में होल्ड रखना है। ये 2-3 चीज़ें हमें योग के अंदर ध्यान रखनी है। एक बार और करेंगे हम, इसको बोलते हैं अर्धभुजंगासन। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे,
होल्ड करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। एक बार और करेंगे, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे। ये हो गया अर्धभुजंग आसन। इसी आसन में अब हम दूसरा आसन लेंगे। ये आसन है शलभ आसन। अब हमें क्या करना है, अपने पैर खुले रहेंगे और हाथ आगे की ओर खुले रहेंगे। हमें आगे से दोनों हाथों को उठाना, पीछे से दोनों पैरों को उठाना है, इस तरह से। एक बार देखेंगे, ये इस तरह से। जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार रखेंगे, होल्ड रखेंगे। धीरे धीरे नीचे। एक बार और करेंगे ऐसे ही। इस तरह से एक बार और करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो सब लोग कर सकते हैं। इस तरह से ये हो गया शलभ आसन। आइए अब इसी कड़ी का तीसरा आसन हम लेते हैं। वो आसन है धनुरासन। धनुरासन में हमें करना क्या है, इस तरह से करना, इस तरह से करना, इस तरह से। और जो लोगों पे पैर पकड़ने के बाद इस तरह से नहीं हो रहा, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग केवल इतना ही करेंगे, इसको पकड़ के रहना है। और इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से थोड़ा सा। तो इससे पूरे पेट पे प्रेशर पड़ेगा, पेट भी कम होगा, लीवर की सेल भी स्वस्थ रहेगी, इससे लीवर भी अच्छा रहेगा। और दो पैर से भी नहीं हो रहा तो आप इसे एक पैर को लेकर के इस तरह से लगा सकते हैं, एक एक करके। और इसको आसन बनाने के लिए इस तरह से एक पोज हो गया, इस तरह से दूसरे पे एक हाथ को इस तरह से आगे रख लेंगे। ये इसका सरल तरीका है, ठीक है। इस तरह से आइए अब कमर के बल आ जाएंगे। एक और सेतुबंध आसन, चौथा आसन है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन भी हमें 3 बार करना है, ध्यान रखना है। थोड़ी देर होल्ड रखेंगे, दोनों पैरों को परस्पर लाएंगे, हिप्स के पास में लगाएंगे और इस तरह से बीच वाले हिस्से को उठा देंगे। इस तरह से होल्ड रखेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग लेते रहेंगे, इसको छोड़ देंगे इस तरह से। फिर दोबारा करेंगे, होल्ड रखेंगे, दोबारा ले आएंगे। एक बार और करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से नीचे ले आएंगे। ये हो गए आपके 4 आसन। पहला आसन है अर्धभुजंगासन, दूसरा आसन है शलभासन, तीसरा आसन है धनुरासन और चौथा आसन है सेतुबंध आसन। इन चारों आसनों को आप डेली 3-3 बार करने का प्रयास करें और जो भी पोजीशन करें उसमें थोड़ा सा होल्ड रखें ताकि उस आसन का पूरा फ़ायदा ले सकें, है ना। ये तो अब बैठते ही कुछ योगासन की तरफ चलते हैं। तो लीवर के लिए सबसे बढ़िया योगासन में अगर बात करूं योग की प्राणायाम में, तो सबसे बढ़िया प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम, जो लीवर के लिए बहुत ही बढ़िया है। आइए, तो हमें करना क्या है, ज्ञान मुद्रा लगानी है, कमर गर्दन सीधी रखनी है,
और ऑलरेडी मेरी डिटेल में वीडियो पड़ी हुई है, उसे भी जा करके आप देख सकते हैं। फिर भी मैं एक बार बताऊंगा, और आपको मध्यम गति से करना सबसे बढ़िया है, और जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं वो लोग स्लो गति से कर सकते हैं। एक बार में 60 बार करना, ये मध्यम गति होती है। स्लो गति होती है वो 60 सेकंड में 30 बार होता है, यानी जस्ट हाफ। तो इसीलिए हमें सबसे बढ़िया है मध्यम गति कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, उन लोगों को केवल स्लो गति करना है, यानी कि 1 मिनट में मात्र 30 सेकंड 30 बार, यानी कि ये हो गया। तो सबसे बढ़िया ये प्राणायाम है, आप इस प्राणायाम को करिएगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे हम अपने लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो उसकी टिप्स नंबर 1 ये है कि अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो इसे आप बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, और देखेंगे आपके लीवर में एक चमत्कार हो जाएगा। दूसरा, स्मोकिंग करते हैं तो वो भी आप अवॉइड करिएगा बिल्कुल। तो आपका लीवर और पूरी बॉडी के ऑर्गन सभी एकदम स्वस्थ होने लगेंगे। सांस लेने में, सांस छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो चीज़। तीसरा क्या है कि हम ऐसा फूड खाएं जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए, तो जिससे हमारा लीवर ना एकदम स्वस्थ रहे। क्योंकि लीवर का पार्ट वही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टफ फूड जो होता है, यानी जंक फूड जो होता है, उससे पचाने का कार्य करता है। जब हम प्रोटीन डाइट लेंगे या अच्छा खाना लेंगे या घर का खाना लेंगे तो वो ईजिली पच जाएगा। तो हमारे लीवर को इतना ताकत नहीं लगाना पड़ेगा, इतना बाइल जूस सीक्रेट नहीं करना पड़ेगा कि जिससे कि वो खाना पचाए और उसमें दिक्कत हो। तो ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।